इसको रीड आउट करके प्रभु सुन पा रहे हैं ना? पहला श्लोक क्या है, कौन बोलेगा? वरुण, हाँ ब्रो, खुला है पहला श्लोक? कौन सा यस्य देव है? नहीं, पापम वाला। आप You are not there in first class. ठीक है, आप भगवत गीता के जो गीता महात्म्य के लास्ट की तरफ आ जाइए, जिधर गीता महात्म्य 2 क्या हम लोग शुरू करते हैं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव शान्तिः पापानि पूर्वजन्मकृतानि च भारतामृत सर्वसाम् विष्णुभक्ताग्निश्रितम् गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना अर्थवत्सु सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतमः शास्त्र देवकी पुत्र गीताम् एक देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो प्रकाशन्ते महात्मनः धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे तस्मात् नरा वयं हन्तु सजनं हि कथं हत्वा You have to recite the verse, memorize the verse of 36. Yes. किनका हुआ है? ओके, आदित्य, मेरा हुआ है ब्रो। हाँ, मेरा हुआ है। ओके, आदित्य, सन्मय, प्रलय, वरुण। वरुण को वीडियो ऑन करके बोलना पड़ेगा। हाँ, वीडियो ऑन करके ही है ब्रो। हाँ, किताब सामने नहीं रहना चाहिए, कैमरा में देखिए। हाँ ठीक है ब्रो। किताब को हाथ में उठा के। ओके, आप शुरू करिए। ओके, पापम एव श्रायद अस्मन् हत्वैता अततेना तस्मन् नरः वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स्वबन्धं
स्वबंध संबंधवन संबंधवन हाँ, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना नहीं हाँ सुखिना श्याम माधव हरि वो ट्रांसलेशन translation sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, we should not kill the sons of Dhritarashtra and our relatives. Um, uh, and what gain we will what will gain O Krishna, husband of the goddess fortune, if we kill our kinsmen. ठीक था ओके क्या तुम? एक लाइन मिस हुआ है सुखिना श्याम माधवा वो वाला लाइन सुखिना शब्द ये मिस हुआ है What should we gain, O Krishna, the husband of goddess of fortune, and how could we be happy by killing our own By killing our own kinsmen. Okay, bro. Okay. अभी प्रलय प्रभु उसके बाद आदित्य प्रभु तस्मान्नारभयं हन्तु धातुराष्ट्रं सवर्णवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याममाधव हरि बोल cover us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper us to kill the son of Dhritarashtra and his friends. What should we gain, O Krishna, the goddess of fortune, and how could we be happy by killing our own kinsmen? आदित्य प्रभु तस्मान्नारभयं हन्तुं धृतराष्ट्रं सवर्णवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याममाधव हरि बोल जो धार्तराष्ट्रं सबांधवान धार्तराष्ट्रं धृतराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र धार्तराष्ट्रं मतलब धृतराष्ट्र के जो क्या बोलते हैं धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं धृतराष्ट्र के पुत्र को धार्तराष्ट्र यस मीनिंग हाँ ধরনের আততায়ীদের হত্যা করে এই ধরনের আততায়ীদের হচ্ছে সংহার করে মহাপাপ আচ্ছন্ন করবে বন্ধু বান্ধব সহ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের সংহার করা আমাদের ঠিক হবে না হে মাধব লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ এই আত্মীয় স্বজনদের হত্যা করে আমাদের কি লাভ হবে এতে কি আমরা সুখী হতে পারবো हरि बोल तो ये पहला रीजन है अर्जुन युद्ध नहीं करने के पीछे 5 रीजन बताते हैं उसमें से एक रीजन 2 रीजन है इधर फर्स्ट रीजन इस पाप होगा सेकंड रीजन क्या है सुख नहीं मिलेगा सुख मिलेगा तो करेंगे ना चलो भक्ति में आते प्रभु जी हैप्पीनेस मिलेगा ना पासवर्ड पर हैप्पीनेस टॉपिक तो सुख नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे तो अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं इसके ऑपोजिट वर्ड में इसके ऑपोजिट वर्ड्स में बोला जा सकता है अर्जुना वाज नॉट रेडी टू फाइट बिकॉज हिज सेंस ग्रेटिफिकेशन वाज नॉट देयर क्योंकि उनको सुख नहीं मिलेगा इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था सेकेंड रीजन इज सेंस ग्रेटिफिकेशन सुख मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन उनको तो सुख क्योंकि सब लोग मर जाएंगे तो किसको लेकर राज्य भोग करेंगे तो इसलिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे ओके सो नाउ टुडे ओके और कौन बचा था हाँ सन माय प्रो धार्तराष्ट्र संबंधवान
सजनम ही कथन हत्ता सुखिना श्याम माधव। मीनिंग you can speak in your own language একদম as it is হতে হবে এরকম নেই এই ধরনের আততায়ীদের হত্যা করলে এই ধরনের আততায়ীদের হত্যা করলে পাপ আমাদের আচ্ছন্ন করবে, পাপ আমাদের চারিদিকে আচ্ছন্ন করবে। তাই এটা কি শ্রীকৃষ্ণকে বলছে যে এটা কি করা উচিত হবে, জিজ্ঞাসা করছে। আর বিশেষ করে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র আর তার বন্ধুদের কি মারা কি উচিত হবে, আর যদি মারা হয় তাহলে এ থেকে আমরা কি পাবো, আর এটা করলে আমাদের পাপ হবে, করা উচিত হবে না, এটা করে কি লাভ হবে, আর এটা থেকে কি আমরা সুখ পাবো? ओके अक्षय को पापम एव श्रयद अस्मन् हत्वैतं अततायिना तस्मन्नरः वयं हन्तुं दार्शराष्ट्रसबन्धवान् सजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याममाधवा। Sin will overcome us if we slay the aggressors. So it is not proper to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What will we gain, O husband of goddess of fortune, by killing our own kinsmen, and how can we be happy? okay anybody say what are the 6 kind of aggressors जिनको मारने से कोई पाप नहीं होता है ओके वन जो पॉइजन देता है, ओके जो डेडली वेपन के साथ हमें अटैक करने आता है, पॉइजन गिवर ओके थर्ड जो बोला deadly weapon- कि who attack with a deadly weapon फोर्थ वाइफ को किडनैप करके जाता है। एक ही बोलना है who occupies others land others who occupies another land 4 हो गया बिना देख के बोलिए जो उन्हें के स्त्री को विवाहित स्त्री को हरण बोल दिया ना हाँ who kidnaps another's wife 5 हो गया सातवां हाँ wealth who plunders one who plunders riches okay so this is the 6 kind of aggressors মানে ধন সম্পত্তি লুট করে land একটা riches who sets fire so according to the Vedic injunction there are 6 kind of aggressors a poison giver याद रखिएगा बहुत important a poison giver one who sets fire to house one who attacks with deadly weapons one who plunder riches धन संपत्ति लूट करते हैं one who occupies another's land जो दूसरे के जमीन हड़प लेता है तो ये 4 और 5 थोड़ा सा डिफरेंट है ये समझ एक है धन या संपत्ति लूट करते हैं दूसरा है अगर उसके जमीन हड़प लेता है and then one who kidnaps wife so the Kauravas are coming on the categories of all these 6 kind of aggressors इसलिए कौरवों को मारना पाप में नहीं होता है लेकिन अर्जुन सोच रहे पाप होगा कृष्ण आगे 2nd चैप्टर में जाके बोलेंगे कि अगर आप युद्ध नहीं करोगे तब पाप होगा अर्जुन बोला युद्ध करोगे तो पाप होगा लेकिन कृष्ण बोलेंगे आगे कि अगर कोई किसी का कर्तव्य का पालन नहीं करते तो उसको पाप होगा और कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं होता किसी के स्वभाव के अनुसार किसी का कर्तव्य है उस कर्तव्य को पालन करने से उनका पाप नहीं होता है so now we'll recite the second reason
ओके 39 हाँ 1.39 तो मैं एक बार बोलूंगा, आप लोग 3 बार बोलिएगा। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः कुलधर्मा सनातना कुलधर्मा सनातना कुलधर्मा सनातना कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना कुलक्षये कुलधर्मा सनातना कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अभिभायति उत अधर्माभिभावति उत अधर्मो अभिभाति उत अधर्म अभिभावुता अधर्म अभिभावुता। अलग से भी बोल सकते हैं, एक साथ भी बोल सकते हैं। अधर्म अभिभावति उता, नहीं तो अधर्म अभिभावुता। अलग से बोलेंगे तो अधर्म अभिभावति उत अधर्मो भी भावती बाबा अधर्म अभिभाति उत अभिभावती उत धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभावति उत धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभावति धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभावति उत धर्मे नष्टे कुलं अधर्म अभिभावति उत। ओके, मैं थोड़ा मीनिंग बोल देता हूँ। कुलक्षये संति, अगर कुल का क्षय हो जाएगा, मतलब अगर युद्ध करेंगे तो क्या होगा? युद्ध करेंगे तो क्या होगा? कुलक्षय होगा। युद्ध करेंगे तो क्या होगा? One would see the crime to destroy. तो युद्ध करेंगे तो क्या होगा? कुलक्षय होगा, मतलब जितने भी पूर्वज लोग हैं वो मर जाएंगे। तो जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं वो मर जाएंगे, और उसके कारण क्या होगा? कुलक्षय होगा। और कुलक्षय से क्या होगा? प्रणश्यन्ति कुलधर्मा। जो कुलक्षय होने से क्या होगा? जो सनातन कुल धर्म है, फैमिली ट्रेडिशन है, सनातन धर्म है, जो सनातन संस्कृति है, वो प्रणश्यन्ति। प्रणश्यन्ति मतलब विनाश हो जाएगा। तो कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन। कुल धर्म सनातन, सनातन कुल धर्म प्रणश्यन्ति होगा अगर कुलक्षय होगा। इन लोगों का हत्या करेंगे तो कुलक्षय होगा, और कुलक्षय से क्या होगा? सनातन कुल धर्म विनाश होगा। और इस धर्म का विनाश होने से क्या होगा? धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम्। अगर ये धर्म नष्ट, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? अधर्म
भावती अभिभावती उता, तो क्या होगा? सारे जो कुल के लोग होगा, धर्मे नष्टे, अगर ये धर्म नष्ट हो जाएगा तो ये बाकी जो जो कुल के लोग होंगे, हाँ, कुलम, कृत्स्न मतलब एवरीबॉडी, कृत्स्न मतलब होल, सब लोग, तो बाकी सब लोग क्या होगा? अधर्म, अधर्म में अभिभावती उता, अधर्म में लिप्त हो जाएंगे। समझ रहे? तो फैमिली ट्रेडिशन अगर ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा? आगे वाले लोगों को, पीढ़ी को, उनको शिक्षा देने के लिए कोई नहीं रहेगा। सीनियर लोग अगर मर जाएंगे तो उनके जूनियर लोगों को सिखाने के लिए कोई नहीं रहेगा, और उसके कारण क्या होगा? सब लोग पाप कर्म में लिप्त हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे। तो इसके ऊपर the system of Varnashram institution, there are many principles of religious tradition to help the members of the family to grow properly and attain the spiritual values. The elder members are responsible for such purifying process in the family, beginning from the birth and death. But on the death of the elder members, such family tradition of purification may stop. The remaining younger family members may develop irreligious habits and thereby lose their chance for the spiritual salvation, and therefore no purpose should the elder member of the family be slain. Very important. आज के ज़माना में हम लोग देखते हैं कि लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, लोग आध्यात्मिक शिक्षा का अनुशीलन नहीं कर रहे हैं, गर्भदान संस्कार नहीं होता है, जब husband and wife they get united first time, so अभी तो मैरिज के पहले ही यूनाइट हो जाते हैं, मैरिज के पहले ही फिजिकल रिलेशनशिप कर लेते हैं। हस्बैंड भी बहुत सारे कुछ गड़बड़ करते हैं या वाइफ भी कुछ गड़बड़ किए होंगे, लेकिन वैदिक युगों में the boy used to get training of brahmacharya in gurukul. तो लड़का होता था वो गुरुकुल में गुरु के अंडर में ब्रह्मचर्य का पालन करता था, शुद्धता का पालन करता था, और जो लड़की है वो पिता के गाइडेंस में चेस्टिटी का पालन करती थी। तो बोथ आर प्रैक्टिसिंग सेलिबसी, husband is also practicing celibacy and wife is also, means the girl is also trained under the guidance of father, and that father also trained in gurukul. In his early age, that father is also trained in gurukul and he knows all the religious system, सारे जो वर्णाश्रम धर्म के सिस्टम, रूल्स, रेगुलेशन, लाइफ का गोल क्या है, सबको पता है। इसलिए ऐसे लोग सोचते हैं कि वैदिक युगों में कि केवल लड़के लोगों को ट्रेन किया जाता था, लड़की लोगों को ट्रेन किया नहीं जाता था, वो गलत है, वो गलत है, क्योंकि फादर यूज्ड टू ट्रेन द डॉटर एंड फादर इज ऑलरेडी ट्रेन्ड, correct? Father is already trained, but the standard was like boys and girls, they were kept separately, because as soon as they come together without like the system of Vedic like system of Varnashram dharma, then there will be like they will involve in sinful activity, जैसे आज के कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, बिना कोई रिलेशनशिप, बिना कोई स्टैंडर्ड से, रूल्स रेगुलेशन से लड़का लड़की एक साथ में आपस में मिल रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है? they are making physical relationship, and what will be their children will be demons. So and that is happening current age.
तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कुलक्षय। अर्जुन बोल रहे हैं कि कुलक्षय अगर होगा तो कुलक्षय होगा तो अधर्म का उत्पत्ति होगा। सब लोग, सारे परिवार को लोग अधर्म में लिप्त हो जाएंगे, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। देखिए अर्जुन के जो कारण था, ऐसा वैसा कारण नहीं था। अर्जुन का कारण सॉलिड कारण था। किनका है वो? ओके। तो इसलिए एक्चुअली द सीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रेन देयर जूनियर्स और फैमिली मेंबर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं जो कह रहा था गर्भाधान संस्कार, तो when husband and wife, like husband is trained under guru and boy is trained under guru and girl is trained under husband. And when they get married, when they going to get first time, they are going to get united. So there will be many rituals, there will be many programs on that day or before the day. So they will perform many spiritual activities. They will chant maximum rounds that particular day, and they will take the blessings of guru. They will they will come to temple and offer prayers so that good soul come, अच्छा आत्मा आए। और इस प्रकार in their highest Krishna consciousness, they will unite together. So wife also have same desire, and husband also have same desire, and both are Krishna conscious. Then Krishna conscious children will come. So those who are like going to get married, आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, फ्यूचर में जब शादी करेंगे तो जब पत्नी से पहली बार क्या बोलते हैं संबंध होता है, फिजिकल रिलेशनशिप। आज के दुनिया में फिजिकल रिलेशनशिप का उद्देश्य है सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंजॉय। दे गेट मैरिड टू enjoy sex life, and wife is the product of enjoyment of the husband, and husband think that wife is the product, instrument of my enjoyment, and wife thinks that husband is the instrument of my enjoyment. So they unite each other to enjoy sense gratification. So there is no consciousness of serving Krishna. And then which type of soul will come? किस प्रकार के आत्मा का जन्म होगा? उसी प्रकार आत्मा ही उसके अंदर प्रवेश करेंगे। तो लेकिन एक्चुअली गृहस्थ आश्रम में सेक्स लाइफ का पर्पस है, मतलब स्त्री के साथ संबंधित होने का उद्देश्य है कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन, कृष्ण कॉन्शियस संतान का उत्पत्ति करें। So everybody may not remain ब्रह्मचारी, सब लोग शायद ब्रह्मचारी नहीं रह पाएंगे, और लेकिन सबको गृहस्थ आश्रम जाने से पहले ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। अगर ब्रह्मचार्य का पालन करेगा तभी गृहस्थ आश्रम जाके कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन उत्पादन करने के लिए पत्नी से साथ संबंध करेगा। नहीं तो अगर ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते हैं तो गृहस्थ आश्रम में केवल इंद्रिय भोग करने के लिए ही स्त्री संग करेगा, और इस प्रकार गृहस्थ को गृहस्थ नहीं कहते हैं। इस प्रकार गृहस्थ को क्या कहते हैं? गृहमधी। तो देखिए बहुत फर्क है गृहस्थ और गृहमधी। ए गुड गृहस्थ एंड गुड ब्रह्मचारी almost they are in same platform. A good grihastha is also brahmachari. Prabhupada writes, a good grihastha who is practicing self control or disciplined sex life is also brahmachari. He is called ekapatni brahmachari. Prabhupada ekapatni brahmachari. But person who is not practicing that,
he is not grihastha, he is grihamedhi. He may have wife, or he may be staying in griha, but he is not grihastha, he is grihamedhi. तो इसलिए वैदिक युगों में गृहस्थ और आजकल के दुनिया के गृहस्थ में बहुत फर्क है. Why they were happy? क्यों वो लोग खुश थे? क्योंकि they are practicing all the values. शास्त्र के जितने भी विधि विधान हैं, संस्कार है, अपने जीवन में पालन करते थे. और इसलिए हमेशा वो लोग दिव्य अवस्था में रहते थे. इंद्रिय, मन और गुण के अलग अलग जो वेग है, उसके द्वारा वो लोग प्रभावित नहीं होते थे. गुण के अनुसार काम करते थे. कोई रजोगुण में रजोगुण के अनुसार काम करते थे, तमोगुण में शूद्र उसके अनुसार काम करते थे, रजोगुण वैश्य उनके अनुसार काम करते थे. लेकिन शास्त्र के अनुसार, शास्त्र बताते हैं अगर आप रजोगुण में है, तमोगुण में है, सत्वगुण में है, तो आप इस आश्रम में जाइए, इस वर्ण के है. तो वर्ण आश्रम जब पालन करते हैं तो क्या होता है? आध्यात्मिक प्रगति होता है. और ये सब वर्ण और आश्रम का जो सिस्टम है बनाया गया इसलिए कि हम लोग भगवान के नजदीक आए. चतुर्वर्ण माया शिष्ट गुण कर्म विभाग से, तो चतुर वर्ण और आश्रम गुण और कर्म के अनुसार है, और उसके अनुसार ये वर्णाश्रम सिस्टम बनाया गया है. और इस वर्णाश्रम आदर्श का उद्देश्य क्या है? वर्णाश्रमचार्य बता पुरुष न परकुमान विष्णु आराध्यते पंथा, विष्णु की आराधना करने के लिए इसका उद्देश्य है. गृहस्थ आश्रम हो या ब्रह्मचारी आश्रम हो या संन्यास आश्रम हो, इसका उद्देश्य क्या है? विष्णु आराधना. तो अगर वो नहीं होता है तो श्रम एव ही केवलम. अगर वो नहीं होता है तो बाकी सब केवल परिश्रम मात्र है. आप बहुत मेहनत करके फैमिली मेंटेन कर रहे हैं, लग रहा है मैं बहुत धर्म कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके परिवार के लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में इंस्पायर नहीं किए, उनको कृष्ण कॉन्शियस होने में मदद नहीं किए, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए डॉग मेंटेनिंग हिज फैमिली and a human being maintaining his children. Dog also feed his, bird also feed his its क्या बोलते हैं, baby birds. So what is the difference? He also goes out flying in one tree to another tree and find out some food and give it back to his baby birds. And human being also going to office, working hard, earning money, and giving the food to his children. Is there any difference? No difference. Then what is the use of possessing this valuable human form of body? मनुष्य शरीर जो भगवान ने दिया है उसका क्या वैल्यू रह गया? So therefore it is very important that we practice the standard of varnashram dharma. We practice the standard of spiritual life. We become actually human being. If we don't practice, we are not human being. If we don't follow, we are below human being, two-legged animal. So therefore this voice is giving that training. This voice, you have that opportunity to lead a civilized life. वर्णाश्रम धर्म के जो स्टैंडर्ड है स्पिरिचुअल लाइफ, वर्णाश्रम धर्म इज ए क्या बोलते हैं, इज ए प्लेटफॉर्म व्हिच विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ. और वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करें मतलब 4 नियम को तोड़ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग वर्णाश्रम धर्म के नीचे हैं, मतलब कैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे? तो वर्णाश्रम धर्म इज ए सपोर्ट सिस्टम, इसको बोलते हैं आश्रम. आश्रम इज एटमोस्फियर, a support system. ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, जिधर रूल्स रेगुलेशन शास्त्र के अनुसार रहेगा. रिलेशनशिप
शास्त्र के अनुसार होगा, फूड हैबिट शास्त्र के अनुसार होगा। तो तो इसलिए धर्मे नष्टे कुलो कृत्स्नम, तो वैदिक युगों में वो फैमिली ट्रेडिशन में वो सिखाया जाता था, फैमिली ट्रेडिशन में ही लोग सीख जाते थे वो। वैदिक युगों में जैसे अभी आज के जमाने क्या होता है, माता पिता मांस मछली खाते तो बच्चे भी नेचुरली वो सीख जाते हैं, है कि नहीं? उसको सिखाना नहीं पड़ता है, नेचुरली उसको उसको स्कूल में जाकर सिखाना नहीं पड़ता है कि आपको मछली खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, हाँ? या बच्चे लोगों को सिखाना नहीं पड़ता है कि आप मास्टरबेट करिए। ऐसे ही फैमिली ट्रेडिशन में, फैमिली रिलेटिव दोस्त लोगों के ट्रेडिशन में क्या होता है, मांस मछली खाना शुरू करते हैं, फिर वीर्य नाश करना, क्या बोलते हैं, वीर्य को नष्ट करना, ये सब ऐसी नेचुरली चालू हो जाता है कि नहीं? लेकिन वैदिक युगों में फैमिली ट्रेडिशन में ही सिखाया जाता था किस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किस प्रकार जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। सिद्धार्थ तू कहाँ गया? हाँ? सिद्धार्थ प्रभु कौन, क्यों? टाइम तो क्रॉस हो गया। तो इसलिए अर्जुन बोल रहा है कि मैं पूर्वजों को, मैं युद्ध में भाग लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि युद्ध करेंगे तो क्या होगा, कुलक्षय होगा, कुलक्षय होने से, अरे सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, हाँ? कुलक्षय होने से कुल धर्म, जो सनातन कुल धर्म है वो विनाश होगा, और धर्म अगर नष्ट होता है तो क्या होगा, अधर्म का, अधर्म अभिभावति उता। ओके, सो नाउ विल मेमोराइज द वर्स। तो ये सेकेंड रीजन है, उसके पहला वाला जो 37 38 नंबर वर्स है इसके साथ रिलेटेड है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, कुलधर्मा सनातना, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभावति उता, धर्म नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभावति उता, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभावति उता, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभावति उता, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभावति उता, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभावति उता, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभावति उता, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभावति उता। मैं फिर से और एक बार बोलूंगा। तो पहला लाइन में कुलक्षय, ठीक है, दूसरा लाइन में क्या, नहीं, सेकेंड लाइन में हाँ, कुलक्षय से क्या होगा ना, कुल धर्म, हाँ, कुल धर्म सनातन कुल धर्म का प्रणश्यन्ति, वो पहला लाइन में है। तो कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुलक्षय के कारण प्रणश्यन्ति होगा, क्या प्रणश्यन्ति होगा, कुल धर्म सनातन, और कुल धर्म प्रणश्यन धर्म नष्टे, मतलब उस कुल धर्म का नष्ट होने से, वो थर्ड लाइन में है, थर्ड लाइन में है धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम्, तो कुल सॉरी धर्म का नष्ट होने से क्या होगा, सारा कुल जो है अधर्म, चौथा लाइन में अधर्म अभिभावति उत, अधर्म का अभिभावति मतलब अभ्युत्थान होगा, हाँ, अधर्म का उत्पत्ति होगा।
ओके, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभावति उता। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्म नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभावति उता। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मा विभावति उत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मा विभावति उत। With the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family become involved in irreligion. Okay, कौन बोलेगा? बहुत इजी वर्स है ये. ओके, जयेश प्रभु, then सौरभ प्रभु, then सुमित प्रभु. फास्ट. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभावित उत। जो बोल देगा उसका चांस चला जाएगा. रिपीट कर दो। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभावित उत। मीनिंग যদি কুল ক্ষয় হয় মানে কুল ক্ষয় হয় তাহলে সনাতন কুলধর্ম বিনষ্ট হয়, আর এই ধর্ম বিনষ্ট হলে সমস্ত সমগ্র বংশ অধর্মে অভিভূত হয়। এরকম ভেঙে ভেঙে বলে দিয়েছি. ওকে, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः, धर्मे नष्टे कुलकृत्स्नम् अधर्म अभिभावति उत। हरि बोल. यस, मीनिंग সনাতন ধর্ম পরম্পরায় কুলের যদি ক্ষয় হয় তাহলে সেই কুলের সবাই পাপে মানে অধর্মে পতিত হয়। ओके, सुमित प्रभु. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् কি হবে? ধর্ম নষ্ট হলে কি হবে? সনাতন ধর্ম পুরো সমগ্র বংশ কুলক্ষয় ধর্মে নষ্টে কুলম কৃষ্ণম। মানেটা ভাব, মানে না। হ্যাঁ, মিনিংটা মনে করে ওটা শ্লোকটা মনে করতে হবে. গেল. কি অভিভাবক, কি অভ্যুত্থান হবে? কি অভ্যুত্থান হবে? কি অভ্যুত্থান হবে? ধর্ম নষ্ট হলে কি অভ্যুত্থান হবে? সবাই কিসে অভিভাবিত? কি অভিভাবিত হবে? ধর্ম. ধর্মে নষ্টে কুলম কৃষ্ণম অধর্ম অভিভাবতি। ওকে, মিনিং সনাতন যদি বংশ নাশ হয় তাহলে সনাতন ধর্ম বিনষ্ট হবে, যদি কুলক্ষয় হয় তবে সনাতন ধর্ম বিনষ্ট হবে, আর তাহলে সমগ্র বংশটা অধর্মে পরিণত হবে। ओके, मैं बोलता हूँ. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभावति उता. With the destruction of dynasty, the eternal family tradition will be vanquished, and by that the whole family member will involve in irreligion. Rest of the family become involved in irreligion. Okay, प्रभु आप बोलिए. इजी है ये तो, अभी तक जितना हुआ सबसे आसान है.
होगा? किसका प्रोनाउंसिएशन दिया होगा? परंपरागत कुल धर्म सनातन। कुल धर्म सनातन कुल छह पन्ने संति कुल धर्म सनातन धर्मे नष्टे कुल कृष्णन कृष्णम, कृष्णम नहीं है ये, कृष्णम। कृष्णम कृष्णम अधर्म अविभाविता अभिभावती उता, अभिभावती उता, अभिभावती उता, भावी, ओके, अभिभावतुता, अभिभावती उता। ओके ओके, बोलिए वरुण प्रभु। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन धर्मनस्ते कुलम धर्मनस्ते कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभावति उत। ट्रांसलेशन मतलब जब युद्ध होता है तो मतलब इटर्नल जो धर्म होता है, सनातन धर्म होता है, फैमिली ट्रेडिशन, तो वो मतलब नष्ट हो जाता है, तो जिससे उनके बच्चे मतलब जो उनके आने वाले जनरेशन मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो कृष्णा इसको खंडन करेंगे सेकंड चैप्टर में हम करेंगे। So Krishna was saying that that if you don't kill the 6 kind of aggressors and the family member those who are irreligion, then whole kingdom whole kingdom will become irreligion. So before means even the senior citizen of the family, even the senior citizen of the family, if they even they don't die, if Kauravas will remain the king, कौरव लोग अगर राजा बने रहेंगे, तो पूरा अधर्म ऐसे ही फैल जाएगा, ऐसे ही फैल जाएगा। अगर कौरव लोग राज करेंगे और पांडव लोगों को निकाल देंगे, पांडव लोगों को तो थोड़ा एक भी राज्य भी नहीं दिया ना, तो राजा का कर्तव्य क्या होता है? राजा का कर्तव्य होता है प्रजा को धर्म के मार्ग में क्या बोलते हैं, लेके जाए। और राजा ब्राह्मण या गुरु के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं। तो राजा भी इंडिपेंडेंट नहीं रहते। राजा ब्राह्मण या गुरु, ब्राह्मण इज द हेड ऑफ द सोसाइटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। Brahman is the head of the society and Kshatriyas are the hands of the society. Now hands work according to head. Now if head is spoiled, then what will happen? Hand will work improperly, and that is today's age, because there is no Brahmanas or the Kshatriyas, the leaders of the society. They are not taking guidance from the real Brahmanas or the Vaishnavas who guide according to the scripture. And that is why the whole society is upside down. Whole society is क्या बोलते हैं, so much destruction is taking place. So it is not working according to God. भगवान के अनुसार ये सोसाइटी नहीं चल रहा है अभी का सोसाइटी. Why is so late?
कब गए, तो भोग लगा देना चाहिए था। तो कोई बोल सकते हैं कि अगर भगवान है दुनिया में इतना अत्याचार क्यों चल रहा है, दुनिया में इतना क्या बोलते हैं लोग, बोलते हैं ना, अगर भगवान है दुनिया में इतना इनजस्टिस, अन्याय क्यों हो रहा है। वो भगवान का दोष नहीं है, हम लोगों का दोष है। क्या दोष है? हम लोगों ने वर्णाश्रम धर्म को, वर्णाश्रम सिस्टम को तोड़ दिया है। तो भगवान आते तो क्या होता है, जनरली भगवान आते तो किसी राज परिवार में आते हैं। तो जैसे रामचंद्र के रूप में आए तो धर्म का स्थापन कर देते हैं, तो राजा होके प्रजाओं को सिखाते हैं। या भगवान आते हैं तो जैसे भगवान बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजोर सयो विधु। उसके पहले भगवान बोलते हैं वो श्लोक क्या है, इमं विवस्वते योगान प्रक्तबान अहुरव्ययम विवस्वान मनोवे प्राहो मनु इक्षाकुर अब्रवीत। तो मैं ये भगवद गीता के ज्ञान मैं सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, विवस्वान मनु को दिए थे, मनु इक्षाकु को दिए थे। तो मनु जो मानव समाज के हेड है, मनु होता है, अलग अलग मनु है, मनु से मानव आते हैं और मनु जो होते हैं वो ब्रह्मा के पुत्र होते हैं। तो ब्रह्मा के पुत्र अलग अलग कल्प, अलग अलग मन्वंतर होता है, मन्वंतर एक, और ऐसे 14 मन्वंतर में 14 मन्वंतर में ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा का जो एक दिन 14 मनु के द्वारा डिवाइडेड है, और वो 14 मनु का जो एक एक मनु का राज्य काल है वो 71 चतुर्युग है। 71 चतुर्युग, एक चतुर्युग मतलब सत्य त्रेता द्वापर कली। तो उस एक मतलब एक एक मन्वंतर में पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चेंज होता है। इंद्र चेंज होगा, वरुण, जितने भी डेमीगॉड्स है चेंज हो जाएगा, केवल ब्रह्मा चेंज नहीं होता। तो मनु चेंज हो जाएगा, तो अलग अलग आएंगे। तो वो अभी भगवान जब आते हैं, भगवान जब आएंगे तो वो मनु को गाइड कर देते हैं। पहले इक्षाकु को क्या बोलते हैं, विवस्वान को गाइड किए, विवस्वान मनु को गाइड किए, मनु उसके आगे जनरेशन इक्षाकु को गाइड करते हैं। और फिर भगवान क्या करते हैं, देवलोक में हर मनु के राजत्व काल में एक अवतार लेके आते हैं, उसको कहते हैं मन्वंतर अवतार। तो जैसे वामन देव है, वामन देव मन्वंतर अवतार है, और वामन देव जन्म लिए थे इंद्र के बड़े भाई के रूप में, इंद्र को गाइड करने के लिए। तो डेमीगॉड्स को गाइड करते हैं, डेमीगॉड्स आगे वाले जनरेशन को गाइड करते हैं। कलियुग इतने गिरे हुए हैं, डेमीगॉड्स दे डू नॉट कम टू अर्थली प्लैनेट। बट आज से 5000 साल पहले डेमीगॉड्स लोग आते थे इस पृथ्वी में। ऐसे नारद मुनि हो गए, इंद्र हो गए, वरुण हो गए, वो लोग इस पृथ्वी में आते थे। अभी कलियुग इतने पापमय है, डेमीगॉड्स उसका पैर लगाना नहीं चाहते, पैर लगाएंगे तो पाप स्पर्श करेगा। तो एक कहानी नहीं है, जो लोग सोई डेमीगॉड बोलते, कहानी नहीं है। कुछ दिन पहले वो लोग आ रहे थे, गाइड करने के लिए आ रहे थे धर्म, क्योंकि जो भी हम लोग करते हैं उसका फ्रूट्स उनको हम लोग देने वाले हैं, क्योंकि वो हम लोगों को दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, बारिश दे रहे हैं। एक्चुअली दे आर ऑफरिंग एवरीथिंग टू अस, दे आर द इंचार्ज ऑफ दोस डिपार्टमेंट। सो हम लोग पृथ्वी में लोगों का कर्तव्य क्या, यज्ञ करना या कलियुग में हरिनाम करना, तो उसके द्वारा उनको रिजल्ट मिलता था, वो हमें देता है, उनको आप फल देना चाहिए, और उसमें क्या होगा, आपका एडवांसमेंट होगा। और डेमीगॉड्स लोग क्या होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। नाउ दे आर नॉट प्योर डिवोटी बट स्टिल दे आर ऑल गुड डिवोटी। तो भगवान मन्वंतर अवतार के रूप में डेमीगॉड्स को गाइड करते हैं, और फिर भगवान इस पृथ्वी में आ जाते हैं अलग अलग राजा के परिवार में जन्म लेने के लिए।
इक्ष्वाकु परिवार में जन्म लिए रामचंद्र भगवान। तो इस प्रकार भगवान ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह में भगवान गाइड करते हैं। भगवान अलग अलग अवतार के रूप में आते हैं और इस रिलीजियस सिस्टम को बना के रखते हैं। तो अभी कलयुग में क्या हो गया, जो राजा हो गया ब्राह्मण समाज से क्या बोलते हैं खत्म हो गया, और जो क्षत्रिय होते हैं क्षत्रिय लोग दुराचारी हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, इस कलयुग का सिचुएशन, जब भी वर्णाश्रम धर्म ब्रेक कर गया तो देयर इज नो प्रॉपर ब्राह्मण और मतलब गुड ब्राह्मण, और जो क्षत्रिय हो गए तो समाज क्या हो गया, हेडलेस हो गया। देयर इज नो हेड इन द सोसाइटी कि फॉलो करेंगे, ऊपर में हायर अथॉरिटी को फॉलो करेंगे, शास्त्र को फॉलो करेंगे, गुरु को फॉलो करेंगे, कोई नहीं है। इसलिए क्षत्रिय जो होते हैं सब पाप कर्म फैला रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन, मीट ईटिंग, फिर इंटॉक्सिकेशन, नशा, ये सब समाज में क्या हो गया, ऑथोराइज्ड हो गया। आप शादी के बाहर भी रिलेशनशिप रख सकते हैं, ऐसा अभी रूल हो गया इंडिया में। भारत के जैसा जगह में भी रूल हो गया, विदेश में तो है ही, भारत में अभी ऑथोराइज्ड हो गया कि आप करेंगे तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगा। इधर शास्त्र में कह रहे कि 6 लोगों का मार देना चाहिए। क्यों? बिकॉज किंग इज इरिलीजियन। अभी कोई अच्छा राजा भी आते भी है और अगर वो ऐसे रूल बनाते तो सब लोग मिलके उसको महागठबंधन हो जाता है। महागठबंधन, अगर कोई अगर धर्म के कोई रूल्स बनाना चाहते हैं, नहीं वो हत्या बंद होना चाहिए, गीता को नेशनल क्या बोलते हैं बुक बनाना चाहिए, या पोर्नोग्राफी साइट बंद कर देना चाहिए, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उसके अगेंस्ट में आंदोलन करके उसको हरा। अच्छा आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा, अच्छा आदमी राजा नहीं बन पाएगा, सही आदमी राजा नहीं बन पाएगा। दिस इज द सिचुएशन ऑफ कलियुग। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, आई एस्टैब्लिश इस्कॉन टू क्रिएट ब्राह्मणा। We have established ISKCON, the purpose of establishing this Krishna conscious society to produce Brahmana or Vaishnava. Vaishnavas are higher than Brahmana. So they are the real leader. They are the real leader. By their character, by their values, by their behavior, by their knowledge, by their life, they can guide others. They are the real leaders, not just bookish knowledge, degree धारी बाहर के जैसे लीडर लोग हैं। Real leader will live with the knowledge. शास्त्र के ज्ञान, शास्त्र की शिक्षा आप आपके खुद के जीवन में आचरण करके परम सत्य की तरफ, भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है भौतिक जगत दुख का जगह है, जन्म मृत्यु के चक्र में लोग फंसे हुए हैं। इसलिए असली लीडर वो है जो लोगों को दिशा दिखा सकते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आइए, भगवान के शाश्वत धाम है जिधर आप इंडिपेंडेंट लाइफ है। लेकिन इस दुनिया के लीडर लोग क्या सिखाते हैं, जेल के अंदर आप इंडिपेंडेंट रहिए, जेल के अंदर एंजॉय करिए, इधर एंजॉय का जगह है, वो सिखाते हैं, और जो इच्छा हो करिए। वो जेल में कैदी जैसे इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं उसके बराबर है। अभी कैदी अगर जेल के अंदर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो क्या होता है उसको, क्या होता है उसको, और पिटाई होता है। तो इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद या इस स्पिरिचुअल लाइफ जो हमें वॉइस के थ्रू, इस्कॉन के थ्रू मिल रहा है, उसका कितना वैल्यूज है, कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। बाय दिस प्रैक्टिस, by this lifestyle, by this values, you can become a real leader, you can become a real human being, and ultimately you can become a devotee of the Supreme Lord Shri Krishna. वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है कि भगवान के भक्त बने, and if you become devotee of Krishna, naturally you follow all these things.
when you become devotee of Krishna and you understand that varnashram dharma is established by Krishna. वर्णाश्रम धर्म का पर्पस नहीं है कि आप अच्छा गृहस्थ बने, अच्छा ब्राह्मण बने. That is there already, but the purpose of brahmana, purpose of grihastha, purpose of brahmachari is to become devotee of Krishna. अगर कोई अच्छा गृहस्थ है but devotee नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है. You have to come again. अगर आप अच्छे ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, लेकिन भगवान के भक्त नहीं है, then you have to come again. जो अच्छे डिवोटी है वो अच्छे गृहस्थ, अच्छे ब्रह्मचारी, अच्छे सन्यासी, अच्छे ब्राह्मण से भी और परे है. अब वर्णाश्रम धर्म भी गुण के अंदर है, लेकिन वैष्णव गुण के परे. हमें वैष्णव भी बनना है, और क्योंकि वैष्णव बहुत उच्च स्तर में है तो हमें उस लेवल में पहुंचने के लिए हमारे लेवल में जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है. जो जिस आश्रम में है या जिस आश्रम में जाना चाहते हैं आगे जाके, अभी से कल्टीवेट करिए. ऑलरेडी लेट है, हम लोग ऑलरेडी ब्रह्मचारी लाइफ ऑलमोस्ट क्रॉस कर जा रहे हैं. तो हमें अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए. हाँ, आपका पढ़ाई के साथ साथ या आपके वर्किंग लाइफ के साथ साथ इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज, द गोल ऑफ लाइफ. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रभुपाद की. तो भोग लग गया है, निकल गया है. आप सबके लिए भगवान प्रसाद दिया है. प्लीज गो एंड टेक वेरी स्पेशल प्रसाद. हरि बोल. और जो लोग का फॉलो अप सेवा है, तो आज स्पेशल क्लास होगा सुबह, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि है. तो उस नित्यानंद प्रभु के ऊपर देयर इज वेरी स्पेशल क्लास फ्रॉम 10:30 फॉर ऑल कॉलेज बैच बॉयज. और आप लोग बाकी लोगों का क्लास एज यूजुअल टाइम में होगा दिन में. हरे कृष्णा. प्रभु जी, मतलब जो आप बोल रहे थे चतुर्युग योग है, मतलब कितना साल का, मतलब कितना जो भी है, तो मतलब कितना युग निकल गया अभी? चतुर्युग मतलब एक कितना राउंड हो गया अभी? बहुत राउंड हुए. ब्रह्मा का एक दिन में 1000 चतुर्युग होता है. एक दिन में 1000 चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन है.